सर, मैं थाना चौक कन्हैया डेयरी से बोल रहा हूँ सर, इस दुकान के ओनर उत्तम जायसवाल। चिकन बिरयानी का दुकान नहीं करना है, वो भी दुकान हो गया। पंचर उंचर का दुकान नहीं करना है, हाँ ऑटो पार्ट्स का, गैस दुकान भी नहीं रहना है। हम लोग का एग्रीमेंट में था जी, हाँ, मगर वो सब पूरा इसमें संचालित है। तो मियाँ जी हैं आपका? नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कि वो मुसलमान है, लेकिन वो हैं कौन? पान का दुकान, गैस रिफिलिंग का दुकान या बिरयानी दुकान, या ये सब खुलने का है नहीं इसमें। अन्य दुकानदार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई है। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, इसका स्वामित्व आप ही के पास है। नहीं, भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है कि उसका जन्म किसी भी प्रॉपर्टी के निर्माण के पहले ही हो जाता है। बाकी दुकानदार जो किराएदार हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किराए पर चला रहे हैं। उनके पास नोटिस जारी किया गया है अभिरुचि केंद्र के मैनेजमेंट के माध्यम से कि आप 3 दुकान को संचालन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है यह पूर्व महिला मंडल कॉम्प्लेक्स, और वर्तमान में इसका नाम है अभिरुचि व्यापार परिसर। 4 महीना पहले वर्तमान में आपने शिकायत किया है, और कितनी बार ये शिकायत दी है? हम लोग 10-12 बार कर चुके हैं। ये सब कोई जानते हैं कि मतलब इसका विरुद्ध है, लेकिन आपसी सहमति में काम चल रहा है। जो गाइडलाइन में अंकित है कि ये व्यवसाय संचालन होगा या नहीं होगा, उसके नियमों का पालन भी कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं और दुकानदार नहीं भी कर रहे हैं। बिना एनओसी लिए, बिना मैनेजमेंट को सूचना दिए आप यहाँ पे तोड़फोड़ करके अपने दुकान का आकार भी बढ़ा लिए हैं। स्कूल में जो है, आप गर्ल्स स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके पास भी किए हैं, डीएम साहब के पास भी किए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमारा व्यक्तिगत आपसे कोई द्वेष नहीं है। इसमें कौन कौन से व्यवसाय संचालित है? अब वो सब मत पूछिए भैया अपने। हाँ। का लाइसेंस हमको दिखाइए ना, जो दिखवाते कब दिखवाएंगे? 1-2 घंटे में दिखवा देते हैं। नमस्कार, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं अंबिकापुर के थाना चौक पर स्थित अभिरुचि केंद्र के व्यावसायिक परिसर में, जिसका भूतकाल में नाम था महिला मंडल कॉम्प्लेक्स। बात करेंगे इस परिसर में जो व्यवसाय हो रहा है, गाइडलाइन के तहत जो जारी किया गया है व्यवसाय का प्रकार वैसा है कि नहीं, मतलब जिन जिन व्यवसायों को यहाँ किया जाना है वे सभी व्यवसाय यहाँ संचालित हैं या अन्य प्रकार के व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। और दूसरा, जो दुकान का स्वामित्व है वो गाइडलाइन के तहत स्वामित्व ही दुकान पे काबिज हो सकता है, तो क्या वो किराएदार हैं आज के डेट पे या स्वयं स्वामित्व ही दुकान का संचालन कर रहा है? आइए चलते हैं व्यवसायी के पास और इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ये जो अभिरुचि केंद्र परिसर में ये व्यवसायी जो दुकानें बनी हुई हैं, ये गाइडलाइन के तहत जैसे जो व्यवसाय होना चाहिए वो स्वामित्व जिनका है उनका ही होना चाहिए, तो दुकान प्रारंभ से आपके ही स्वामित्व का है? हाँ, प्रारंभ से तो मैं शुरू से पान मसाला कर रहा हूँ। मतलब दुकान भी आप ही का? आप ही का, मेरा मैं किराए पे नहीं दिया हूँ। तो गाइडलाइन के तहत जैसे व्यवसाय का जो व्यवहार है वो ऐसा इसमें दर्शाया गया है कि स्वास्थ्य पे असर ना पड़े और जो लोगों में मैसेज व्यवसाय के माध्यम से वो गलत ना जाए, मतलब जैसे पान मसाला और सिगरेट वगैरह का जो आप व्यवसाय कर रहे हैं वो गाइडलाइन के तहत नहीं दर्शाएगा, उसमें नहीं होना चाहिए। तो क्या इसकी सूचना आपने अभिरुचि केंद्र के परिसर में संचालक मंडल जो है उनको दी है? एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप एग्रीमेंट की कॉपी दिखाएंगे हमें? होगा ना मेरे पास? जी दिखाइए ज़रा। देखिए, इनका कहना है कि एग्रीमेंट में ऐसा कहीं पे इनको प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वो पान मसाला का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो एग्रीमेंट की कॉपी है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी व्यवसाय व्यापारी नहीं करेगा जिससे स्वास्थ्य के साथ आम जनमानस में खिलवाड़ हो। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे इनके पास जो गाइडलाइन है या जो इनके अनुबंध की कॉपी है वो हमें क्या बताती है। तो देखिए, हमारे पास दुकानदार जो हैं, जो स्वामित्व है जिनका, वो अपने अनुबंध की कॉपी हमारे पास प्रदर्शित किए हैं। हम चाहेंगे आपको अनुबंध की कॉपी जो हमारे पास है और जो इनके पास है वो एक ही है कि नहीं, हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे। ज़रा इसे पकड़ेंगे एक बार। ये इनके पास अनुबंध की कॉपी है। अनुबंध की कॉपी के देखिए, ये प्रारूप है प्रारंभ से। एक मिनट। प्रारूप है प्रारंभ से, जो प्रतीत हमारे पास हो रहा है वो सेम है। उसके बाद जो कंडिकाएं हैं उस कंडिकाओं के माध्यम से आप देखिए वो सेम वही कंडिकाएं हैं जो हमारे पास भी है। इसमें 9वें कंडिका में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि द्वितीय पक्ष उक्त दुकान महिला मंडल की गरिमा के अनुरूप निम्न व्यवसाय हेतु दुकान संचालित नहीं करेगा, जिसमें शराब, मछली, मांस की दुकान को वर्जित किया गया है, मोटर दुपहिया वाहन के मरम्मत की दुकान, वेल्डिंग की दुकान और टायर ट्यूब पंक्चर की दुकान। उसके अलावा आप दिखाइए, फिर से लिखा हुआ है उसके नीचे ही कि साथ ही दुकानदार ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं करेगा जो कानूनन वर्जित हो।
जबकि पान मसाला और जो सिगरेट है ये कानूनन वर्जित की श्रेणी में आता है, क्योंकि स्कूल भी यहाँ लगा हुआ है। पास में आप देखेंगे बगल में मल्टीपर्पज़ स्कूल है और गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि द्वितीय पक्ष उक्त दुकान में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं करेगा जिससे आम शांति भंग हो या आम जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि जो पान मसाला और सिगरेट का है वो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है या नहीं डालता है, ये आप स्वयं निर्णय लीजिए। हम सिर्फ सच आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमें तो प्रतीत हो रहा है कि व्यवसाय जो व्यवहार के विरुद्ध यहाँ पे संचालित है। आइए हम बाजू के व्यवसाय पे चलते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। आइए, तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे दूसरे व्यवसायी के पास, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप ये बताइए कि जो ये दुकान आप संचालित कर रहे हैं इसका स्वामित्व आप ही का है? हाँ, मेरा ही है। जैसे मतलब आप प्रारंभ से दुकान के स्वामित्व आप ही के अंडर में, आप किराए पे नहीं लिए हैं इस दुकान को? नहीं, किराए पे नहीं है, सामूहिक रूप से चला रहे हैं, 2-3 जने मिल के चला रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि अनुबंध की कॉपी आपके पास होगी, उसमें स्वामित्व में आप ही का नाम प्रदर्शित है। नहीं, मेरा नाम नहीं है, बाकी जैसे मिल के सामूहिक चला रहे हैं, 2-3 जन मिल के चला रहे हैं। नहीं, सामूहिक से मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब इस बात से है कि जो दुकान चलेगा गाइडलाइन में जो लिखा है, अनुबंध की कॉपी आपके पास होगी, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जो स्वामी है वो उप किराएदार भी नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे स्वामित्व में चला सकते हैं, जैसे क्या पार्टनर, उसमें सामूहिक का भी जिक्र नहीं किया हुआ है भैया, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। उसमें सामूहिक दुकानदार भी आप नहीं कर सकते, पार्टनरशिप का भी जिक्र नहीं है उसमें। आप अनुबंध की कॉपी रखें हैं तो लाइए, मैं आपको वहीं पे अभी सामने दिखाता हूँ। लाइए, अनुबंध की कॉपी दिखाइएगा। उसकी कंडिका में, अनुबंध की कंडिका में स्पष्ट लिखा है कि मोटर दुपहिया मरम्मत की या ऑटो पार्ट्स की दुकान भी संचालन नहीं होगी। क्या आपने पढ़ा है? पार्ट्स का तो है, बाकी मान लीजिए गैरेज का संचालन नहीं होता है, गैरेज का नहीं होता है यहाँ पे। नहीं, मोटर दुपहिया मरम्मत की दुकान और पंक्चर की दुकान संचालन नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपके यहाँ मरम्मत, जैसा कि मैं चाहूँगा आप दिखाइए कैमरा घुमा के, मरम्मत यहाँ कार्य चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है ना। ये जानते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इस कार्य को करवा रहे हैं। नहीं, मरम्मत तो है ना, छोटा मोटा बात नहीं है यहाँ पे। काम होता है, फुल काम तो नहीं होता है। जैसे बाहर यातायात भी तो प्रभावित हो रही है ना। क्या लिखा हुआ है कि अंदर का कोई जैसे गाइडलाइन की कॉपी हमें दिखाएंगे अपने अनुबंध की। तो देखिए, यहाँ बोल रहे हैं कि हम पार्टनरशिप में चला रहे हैं, जबकि कहीं पे भी गाइडलाइन में ऐसा साझेदारी को या पार्टनरशिप के बारे में जिक्र नहीं है, और उप किराएदार को भी नहीं रख सकते हैं स्वामी, ऐसा भी उसमें कंडिका में स्पष्ट तौर पे अंकित किया गया है। और ख़ास तौर पे मरम्मत जैसी जो ऑटो की दोपहिया मोटर की जो मरम्मत है उस पर तो स्पष्ट ये बिंदु अंकित किया गया है कि वैसे व्यवसाय संचालन नहीं होंगे, जो कि अभिरुचि केंद्र या पूर्व में महिला मंडल समिति के द्वारा उसके मर्यादा को देखते हुए ऐसे व्यवहारपूर्ण व्यवसाय नहीं करेंगे, ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। आप देखिए, यहाँ पे धड़ल्ले से मरम्मत का कार्य चल रहा है, ऑटो पार्ट्स बिक रहे हैं। यहाँ देखिए फर्श पूरा बाहर तक, फुटपाथ जो है पूरा किस तरीके से ख़राब हो चुका है, और यातायात भी प्रभावित कहीं ना कहीं होती ही होगी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जब मरम्मत चलता है थोड़ी भीड़ हो जाती होगी, क्राउड बढ़ जाता होगा, तो गाड़ियाँ मुझे लगता है नॉर्मली रोड तक तो आराम से आ जाती होगी। और रोड आप देखिए, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर रोड का जो एक साइज़ है वो एक औसतन साइज़ ही है, कोई बहुत लंबा चौड़ा रोड भी नहीं है। यातायात की समस्या आप देखिए, अब आप देखिए रोड के उस पार 2 व्हीलर पहले से पार्क हैं, और रोड के इस पार जहां हम खड़े हैं वहां पे मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यातायात जो सड़कों पे गाड़ियों से जा रहे हैं वो तो कैसे भी करके निकल जाएंगे, लेकिन जो एक पैदल मार्ग के लिए फुटपाथ का निर्माण किया गया है, उस फुटपाथ पे मरम्मत का कार्य यहाँ पे चल रहा है। हम उनसे गाइडलाइन की कॉपी मांगते हैं, अगर उनके पास अभी उपस्थित नहीं है तो हमारे पास जो गाइडलाइन है हम उनको दिखा करके ये बताएंगे कि ये व्यवसाय यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, और स्वामी आप नहीं हैं फिर भी आप कर रहे हैं। ये 2 गलतियाँ इनकी हमें मौके पे पाई गई है। आइए पुनः हम दुकानदार से बात करने का प्रयास करेंगे। आपके पास एनओसी है? एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप तोड़फोड़ करते हैं या दुकान में कोई मरम्मत का कार्य करते हैं तो आपको अभिरुचि केंद्र परिसर के मैनेजमेंट से उसका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या उनको सूचना प्रेषित आवेदन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि हमने उनको सूचित करके तोड़फोड़ किया है। ऐसा कोई कॉपी है आपके पास? ऐसा कॉपी तो नहीं है। मतलब आपने बिना उनको सूचना दिए तोड़फोड़ किया है? नहीं, तोड़फोड़ कहाँ की है? ये 2 दुकान एक किया है, ये बिना तोड़फोड़ के कैसे संभव? पहले भी हुआ है उधर, वो आपका जो है ना कॉम्प्लेक्स। दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सभी व्यवसायी के पास जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपसे ही बात कर रहे हैं। तो आपने इसकी सूचना नहीं दी है मैनेजमेंट? वो तो करीब 20 साल हो गया, करीब दिए होंगे। 20 साल हो कि 40 साल हो भाई साहब, आपने सूचना दी है कि नहीं तोड़फोड़ की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सूचना तो नहीं दी है, पहले तो हुआ था, पहले सूचना दिए थे बहुत पहले, 20 साल करीब। आपने ये तोड़फोड़ करके अपने दुकान का आकार बढ़ाया, उसकी सूचना आपने दी कि हम ऐसा तोड़फोड़ कर निर्माण कार्य हम कर रहे हैं? ध्यान नहीं, मैं बहुत पहले 20 साल करीब हो गया, 17-18 साल हो गया मेरे को दुकान। 20 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? 20 साल पहले वही करीब 25-26 साल।
तो आपको 20 साल पहले अपनी उम्र पता है, जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित आपको जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? तो काफ़ी दिन हो गया ना दिया था। तो 20 साल पहले आपकी उम्र, उसमें भी तो काफ़ी दिन हो गया, वो आपको याद है। 20 साल पहले आपके छोटे भाई क्या करते थे? साथ में मिल के करते थे हम। वो आपको याद है, लेकिन मरम्मत जो आपने किया वो आपको याद नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, क्या है ना 2-3 भाई बैठते थे पहले। नहीं, आप 2-3 भाई बैठिए, चाहे 10 भाई बैठिए, लेकिन निर्माण कार्य जो होगा उसके लिए जो भी सूचनार्थ प्रेषित मैनेजमेंट में किया जाएगा उसका कॉपी तो आप रखेंगे ना, दस्तावेज। आपके पास मौके पे अभी एग्रीमेंट की कॉपी भी नहीं है, आप बिना एनओसी लिए, बिना मैनेजमेंट को सूचना दिए आप यहाँ पे तोड़फोड़ करके अपने दुकान का आकार भी बढ़ा लिए हैं। और हमारे पास एक और प्रूफ है कि अभी आपके पास नोटिस जारी किया गया है अभिरुचि केंद्र के मैनेजमेंट के माध्यम से कि आप 3 दुकान को संचालन कर रहे हैं। 3 दुकानें हुई तो बोल रहे हैं पार्टनरशिप में कर रहे हैं अपन, जैसे मकान और मालिक। बाकी पार्टनर का नाम बताएं। जैसे आपका शिवशंकर है, आपका शिवशंकर कौन है? रफ़ी कुरैशी है, रफ़ीक कुरैशी कौन है? वो मियाँ जी हैं आपका। नहीं, नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कि वो मुसलमान है, लेकिन वो हैं कौन? है ना, वो अपने साथ ही रहते हैं संचालन में। क्या आप उनको बुलवा सकते हैं अभी? अभी तो बुला सकते हैं। हाँ, उनको बुलवा लीजिए। जितने भी पार्टनर आप लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं सभी को बुलवा लीजिए, तब तक हम बाकी दुकानों का ब्यौरा लेकर के आपके पास पुनः आते हैं। और एनओसी की कॉपी भी बनवा लीजिएगा, ठीक। जो मरम्मत किया आपने उसकी कॉपी भी, ठीक है। और एग्रीमेंट की कॉपी भी। और यहीं पे एक तीसरी दुकान हमें मिल रही है मौके पे, जो बिरयानी सेंटर है, जो मांस का विक्रय केंद्र है, जो पका के ही मांस बना रहे हैं। तो यहाँ के ऑनर अभी सलीम हमारे पास मिल चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अनुबंध में जब ऐसा लिखा हुआ है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी, आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, सलीम अंसारी मेरा नाम हुआ। जी सलीम जी, जो अनुबंध की कॉपी में गाइडलाइन दिया गया है अभिरुचि केंद्र में व्यवसाय परिसर में आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें अंकित है पहला बिंदु की व्यवहार के विरुद्ध जो है व्यवसाय नहीं होगा, जिसमें मांस मछली शराब का व्यवसाय नहीं होगा, ये पहला बिंदु है। तो आप जो यहाँ पे नॉनवेज की ये शॉप चला रहे हैं, इसकी जानकारी आपको है जो अनुबंध के बिंदु में अंकित है? देखिए, पहली बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में जितने भी दुकान हैं और जिस के बारे में जैसे खुलना नहीं, जैसे यहाँ जो है आपका रिपेयरिंग सेंटर, गाड़ी का दुकान, पान का दुकान, गैस रिफिलिंग का दुकान या बिरयानी दुकान, या ये सब खुलने का है नहीं इसमें। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो 1999 से दुकान आवंटन लोगों को हुआ था, और यहाँ पे क्या है कि अपने अगल बगल पड़ोसी के हिसाब से, जैसे गैस रिफिलिंग का भी दुकान है यहाँ पे बिरयानी अभी दुकान खुला हुआ है, जो कि पका के घर से लाते हैं। यहाँ पे सामने वाला नहीं, यहाँ पे जैसे आपके आने के पहले आपके कर्मचारी से बात हुआ तो उसने कहा कि 10 साल से बिरयानी की दुकान चल रही है। आप भले 10 साल से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा। गलत जानकारी। इससे पहले कपड़ा का दुकान था, उससे पहले बैग बेल्ट का दुकान था। चलिए कोई बात नहीं, आप वर्तमान में जो व्यवसाय कर रहे हैं, वर्तमान में जो दुकान, कपड़े की दुकान बंद हो चुकी थी इसमें, और इसके बाद बैग दुकान था वो बंद हो चुका था। तो वर्तमान में भी जो संचालित किया जा रहा है, जो कि अपने घर मायापुर में इनका घर है, तो वहाँ से बना करके लाते हैं हमारे साथी। नहीं, आप कहीं से भी बना के लाइए। हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो बिंदु अंकित है कि मांस मछली का विक्रय नहीं होगा, तो ये सही हो रहा है ये जो व्यवसाय है? ये तो व्यवसाय यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं ना, खैर गाइडलाइन के विरुद्ध चल रहा है ये। अब चूंकि सारे दुकानदार लोग का रोजी रोटी के सवाल है, इसलिए आपसी सहमति से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं जानकारी आपको दे दूं कि यहाँ पे गैस रिफिलिंग का भी काम है, बिरयानी दुकान का भी काम है, पान दुकान का भी चल रहा है, सर्विसिंग सेंटर, ऑटो पार्ट्स का काम, रिपेयरिंग काम सब चल रहा है। ये सब कोई जानते हैं कि मतलब इसका विरुद्ध है, लेकिन आपसी सहमति में काम चल रहा है इसमें। नहीं, आपसी सहमति में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो नियम और शर्त बने हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? अगर आपसी सहमति से ही सब संचालन होगा तो उन नियम और शर्तों का क्या मतलब है? तो ठीक है, बाकी आप जैसा शासन या फिर जैसे एक महिला मंडल संस्था है जो उनके द्वारा, अगर मान लीजिए कहा जाता था कल के दिन में तो बंद कर दूंगा, लेकिन सब 4-5 दुकान बंद हो जानी चाहिए, तो अपना दूसरा दुकान खोल लें। जी चलिए, तो ये यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने व्यवहार के विरुद्ध व्यवसाय संचालन वर्तमान में किया है और स्वामित्व इन्हीं का है। तो यहाँ पे एक पक्ष इनका सही है कि स्वामी यही हैं, दूसरा पक्ष गलत ये पाया गया है कि ये व्यवहार के विरुद्ध व्यवसाय कर रहे हैं, मांस का विक्रय कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर से बना के लाएँ या बाहर से खरीद के बेचें या यहीं पका के बेचें, लेकिन बेच मांस रहे हैं। आइए अन्य व्यवसायी के पास चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वो कितने उस पैमाने पे, उस शर्तों के पैमाने पे खरे उतरते हैं। आइए हम चलते हैं जो बिरयानी सेंटर के बगल में जो ये संचालन है गैस की दुकान, यहाँ पे बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो संचालन है दुकान का। जी अपना परिचय दीजिएगा। अंकित सोनी।
अंकित जी, ये बताइए जो गाइडलाइन के तहत जो व्यवसाय का व्यवहार है उसके तहत आपका दुकान संचालन नहीं है, उसको आपने उसके विरुद्ध संचालन किया है। यहाँ गैस रिफिलिंग का काम होता है, अगल बगल के दुकानदारों की भी शिकायत है। ये जैसे हम मौके पर गए, उनका व्यवसाय व्यवहार के विरुद्ध पाया गया, तो वो अब आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आपका भी दुकान जो है व्यवहार के विरुद्ध चल रहा है। तो यहाँ जो आपका व्यवसाय है, जैसे आप लाल टंकी रखते हैं, जो लाल टंकी से रिफिलिंग भी करते हैं, ये भी नियम के विरुद्ध है। और आपके दुकान पे ये जो तराजू भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये तराजू रिफिलिंग के लिए ही रखा जाता है कि आप सिलेंडर को का पैमाना वजन नापते हैं और खाली में नाप के फिर भर के नापने में जो भी आपका गैस की रिफिलिंग हुई है उस आधार पे उनसे आप चार्ज लेते हैं। तो ये जो रिफिलिंग का जो आप बिजनेस है आपका या जो कार्य है, ये आपको पता है कि ये व्यवहार के विरुद्ध है? एक्चुअली में जो कांटा आप देख रहे हैं वो जो टंकी रखी हुई है उसके वजन करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं जो मैं किलो के हिसाब से बेचता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ रिफिलिंग की बात जो है वो सरासर गलत है। अच्छा, ठीक, अगल बगल वाले हैं, अब जलन की भावना से बोल रहे हैं या जैसे भी बोल रहे हैं जी, वो गलत बात है, ठीक है। बाकी मैं कांटा जो रखा हूँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कांटा है मेरे पास, लेकिन मैं अपने यूज़ के लिए रखा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में जहाँ पे भी रिफिलिंग होती है मैं उसमें 1-2 किलो भरवा करके ला के रखे रहता हूँ अपने पास, ठीक है। मार्केट में कहाँ कहाँ रिफिलिंग होती है? मार्केट में बहुत जगह रिफिलिंग होती एक आध संस्थान का नाम हमें बताइए। है। बरम रोड में होता है। संस्था का नाम पूछ रहा हूँ मैं, स्थान मैं में। संस्था का नाम नहीं बोलूँगा, बाकी बरम रोड में होता है। जैसे आप मेरे पास पहुँचे, जी, ठीक है, और मैं आपको मतलब ब्रह्म रोड में लाइन से जितने भी गैस की दुकान है कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। हाँ, बरम रोड में होता है, आपका गांधीनगर तरफ भी होता है, बहुत जगह होता है, बौरीपारा में भी होता है, जी, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा एक बार जांच लेते हैं कि इनके पास जो तराजू है, तराजू के अलावा सिलेंडर अंदर है या नहीं है। आइए यहाँ पे आइए, आप देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बर्तन को तौलने के लिए तराजू रखे हैं, तो हम मौके पे आपको दिखाएं। यहाँ पे भरा हुआ ये लाल गैस का टंकी भी मिल रहा है और एक यहाँ पे आधा भरा हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि ये गैस रिफिलिंग का ही कार्य करते हैं। और ये यहाँ पे अभी स्वीकार नहीं किए कि गैस रिफिलिंग का कार्य करते हैं, तो मजबूरन मुझे थोड़ा अंदर जाना पड़ा। अगर आप स्वीकार कर लेते, जैसे कि अन्य व्यवसायियों ने स्वीकार किया कि हम यहाँ पर जानते हैं लेकिन आपसी सामंजस्य से हम ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो अभी मौके पर आपके अंदर पर हमने दिखाया कि गैस की टंकी, तो वो किस उद्देश्य से रखी हुई है? जो चूल्हे आते हैं चेक वगैरह करने के लिए, उसके लिए है। तो उसमें एक भरी टंकी पूरा आप रखते हैं अपने पास नहीं, और एक आधी खाली टंकी है उसका? मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, अभी मैं ले करके उसको चला जाता, जी, ठीक है। और जो मैं एक टंकी रखे रहता हूँ, एक टंकी मेरे पास रहता है जिसको मैं चेक करने के लिए रखता हूँ। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, गैस चेक करने के लिए या बर्नर सही है कि नहीं, उसके लिए आप खाली हवा की एक टंकी भी तो रख सकते हैं जो गैस जिससे हवा निकलती है। बात सुनिएगा मेरी, है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत आपसे कोई ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत आप ही के व्यवसाय पर आया हूँ। मैं लाइन से पूरे कॉम्प्लेक्स के व्यवसायियों से ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि मामला क्या है, सच क्या है। तो जब आपको बर्नर साफ़ है कि नहीं, वो पाइपलाइन सही है कि नहीं, वो चेक करना है, तो उसके लिए क्या सिर्फ आपको गैस की ही टंकी रखनी पड़ेगी? ऐसा कोई गाइडलाइन में है आपके व्यवसाय के कि आप गैस का ये रिपेयरिंग का काम करते हैं तो गैस की ही टंकी रख के आप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई गाइडलाइन में नहीं है। तो फिर आप ये गैस की टंकी रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है कि यहाँ रिफिलिंग का काम होता है। जो अन्य दुकानदार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई है। नहीं, वो गलत। आप भले स्वीकार ना करें, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सामने लगातार सच लेके आ रहे हैं कि जो अभिरुचि केंद्र का जो ये व्यवसायी परिसर है, यहाँ पे व्यवसाय व्यवहार के विरुद्ध जो संचालन हो रहा है, उसके तहत हम आपके सामने सारी खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब इस गैस रिफिलिंग सेंटर का जो शॉप है उसके बगल में कपड़े का व्यवसायी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पुनः कि यहाँ पे जो भी व्यवसाय है वो उनके गाइडलाइन के तहत संचालन है या नहीं है। दीदी, थोड़ा सा आपका समय चाहिए, अपना परिचय दीजिए। रिया सोनी। जी रिया दीदी, ये बताइए, ये जो व्यवसाय आप कर रही हैं इसका स्वामित्व आप ही के पास है? नहीं। तो इसके स्वामी कौन है? अब मैं वो सब नहीं बताऊंगी। तो आप यहाँ किराए में संचालन है ना आपका? हाँ, किराएदार हैं आप यहाँ पे ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये स्पष्ट तौर पे हमें दुकान के स्वामी का नाम नहीं ले रही हैं। शायद इनको भय है कि इनका दुकान जो किराए पे इनको मिला हुआ है ये इनसे छिन जाएगा, इनका व्यवसाय बंद हो जाएगा। हालांकि हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के पेट पे लात मारें। हमारे द्वारा लगातार ये पड़ताल की जा रही है कि महिला मंडल कॉम्प्लेक्स या वर्तमान में अभिरुचि व्यवसाय परिसर जो है इसमें संचालन करता जितने भी उनका स्वयं का स्वामित्व है या वो उप किराएदार हैं,
तो यहाँ देखिए कि हमारे द्वारा जो ये अभी खबर उठाई जा रही है उसमें एक व्यवसायी अपने दुकान को बंद करके चले गए हैं, ये खबर को देखते हुए। और यहाँ पे एक अन्य व्यवसायी जो हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं मुद्दों पे। चाचा अपना परिचय देंगे। भैया ये मैं मालिक नहीं, वही मालिक थे, अब वहाँ से हाँ तो बता दीजिए ना जो भी मालिक हैं आप। क्या बताऊँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं बोल अपना नाम पाऊँगा। बता सकते हैं आप? मैं नहीं बोल पाऊँगा भैया ज़्यादा। मालिक का नाम? अनिल सोनी। अनिल सोनी जी मालिक हैं जी। तो कितने दुकान के मालिक आना है उनका? हैं? कितने दुकान के मालिक हैं वो? 2 दुकान उन्हीं का भैया, जिसमें आप अभी ये पुस्तक की दुकान खोल के रखे हैं और बगल में जो हाँ उन्हीं का है, मैं काम करता हूँ और ये यहाँ। बगल वाला जो दुकान है? पूछ लीजिए। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, एक दवा की दुकान संचालित है, उस पर बात करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अभी आधे घंटे में दुकान के ओनर आएंगे, वो खाना खाने गए हुए हैं, अभी कर्मचारी है तो इनसे बात करना उचित नहीं है। तब तक हम बाकी दुकानदारों से उनका सच जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं बगल में, ये जो संचालन है कपड़े की दुकान सूर्या गारमेंट्स के नाम से, इनके संचालन से कर्ता से बात करेंगे कि मामला कितना है सही और कितना गलत है। मैं शिव अग्रवाल, सूर्या गारमेंट। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अभिरुचि केंद्र का ये व्यवसाय परिसर है, इस पे जो संचालन करता है व्यवसाय के, उनका स्वामित्व तो प्रारंभ से अभी भी उन्हीं का है या किराएदार हैं या क्या है? आपका स्वामित्व प्रारंभ से है? हाँ, मेरे नाम से दुकान लिया हुआ है और मैं ही स्वामित्व हूँ, मैं ही शुरुआत से कर रहा हूँ। तो जो शायद आपकी दुकान का साइज़ भी बड़ा है, ये प्रारंभ से इतना ही बड़ा है या इसका तोड़फोड़ हुआ है या मरम्मत हुई है? नहीं, शुरुआत से ही जब दुकान बन रही थी ना, उसी समय से ही किया गया है ये, बाद में कुछ भी इसमें नहीं किया है। तो आपके दुकान का किराया बाकी दुकान के किराए से फिर अधिक होगा? हाँ, मेरा दुकान 2 दुकान का एक दुकान करवाए थे। जब नीलामी में हम लोग 2 दुकान लिए थे, फिर 2 दुकान को एक दुकान में कन्वर्ट करवाए हैं। नहीं, तो नीलामी तो तब हुई होगी जब दुकान बन गई होगी। नहीं, नीलामी तब हुआ था जब दुकान नहीं बना था। बनने के पहले कैसे नीलामी हो जाएगी? नहीं, दुकान बनने से पहले ही नीलामी हुआ था, उसके बाद दुकान बना। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि बनने के पहले या कोई वस्तु के ना होने पे उसकी नीलामी कैसे की जा सकती? नहीं, ज़मीन दिखा किया गया था कि यहाँ पर ये बनाया जाएगा, एक मॉडल बनाया गया था कि यहाँ पर आपको इससे दुकान दिया जाएगा, ये साइज़ दिया जाएगा, उस हिसाब से हमको बताया गया था। उस हिसाब से हमको दुकान दिया गया, फिर हमने 2 दुकान नीलामी मिली और जिसको एक किया गया। तो आपके दुकान का अनुबंध पत्र होगा आपके पास? हाँ, अनुबंध पत्र है। इसमें ऐसा बताया गया है कि पूरा डिटेल की आपका जो दुकान है वो 2 दुकान का एक करके निर्माण किया जाएगा, आपने कोई तोड़फोड़ की ऐसा है उसमें? तो दिखाइएगा ज़रा। हाँ, मेरे पास है, लेकिन वो अभी गर्ल्स स्कूल में जमा है पूरा अनुबंध का कागज़। तो मंगवा लीजिए वहाँ से। तो हाँ, मंगवाना पड़ेगा और मंगवा लीजिए। हाँ, ठीक है, मंगवा देते हैं। कितने देर में मंगवा लेंगे? अभी पता करते हैं, मैडम रहेंगी, राय मैडम रहेंगी तो मंगवा लेता हूँ। फ़ोन लगाइए ना हमारे सामने राय मैडम को। राय मैडम। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे जो व्यवसायी हैं अग्रवाल जी, सूर्या गारमेंट्स के ऑनर हैं, इनका कहना है कि जब दुकान की नीलामी हो रही थी उस समय दुकान बना भी नहीं था, सिर्फ ज़मीन को दिखा करके एक मोटा मोटी इनको बता दिया गया कि आपकी दुकान का साइज़ ये रहेगा। मतलब पहले से ही सारे भ्रष्टाचार निर्मित किए जा चुके थे कि यहाँ कपड़े का दुकान खुलेगा, उसका साइज़ ये होगा और किराया ये तय किया जाएगा। तो आप देखिए कि मतलब भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है कि उसका जन्म किसी भी प्रॉपर्टी के निर्माण के पहले ही हो जाता है। दूसरे व्यवसायी से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो दुकान के संचालन करता है ये स्वामित्व उनका है या नहीं। दुकान के स्वामी आप हैं? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। तो आप ये व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर स्वामी आप नहीं है तो आप कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये तो दुकान के जो ऑनर हैं उनका स्टाफ हूँ सर मैं। झूठ मत बोलिए, आप किराए पे दुकान चलाते हैं, हमें यहाँ पे पता है। आप झूठ मत बोलिए बचने के लिए, भैया आप सच बोलिए। बाकी दुकानदार जो किराएदार हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किराए पे चला रहे हैं। आप अपने मालिक को बुलाइए। फिर मालिक को बुलाना है तो अब कर्मचारी हैं ना आप कह रहे हैं? जी सर। हाँ, तो आप अपने मालिक को बुलाइए, हम उनसे बात करें। बुलाइए। अब अभी तो तुरंत नहीं, आप बुलाइए, तत्काल बुलाइए। आप बोलिए कि प्रेस वाला आए हुए हैं, बुलाइए। आप कर्मचारी हैं ना? जी। सफाई मत दीजिए, आप बुलाइए मालिक को। जी ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो उप किराएदार हैं वो अपने बचाव पक्ष में बोलते हैं कि हम कर्मचारी हैं। यहाँ पे साफ साफ एक सफ़ेद झूठ भी मिल रहा है हमको। जो दुकानदार स्वयं किराएदार के हैसियत से कार्य है, व्यापार का संचालन कर रहा है, वो अपने बचाव पक्ष में या अपने मालिक को बचाने के लिए साफ साफ उनके बचाव पक्ष में ये कह रहा है कि मैं उनका कर्मचारी हूँ। हम उनसे उनके मालिक को बुलवाते हैं और पूरा सच आपके सामने लेकर आएंगे। एक दुकान के जो संचालन करता है, हाँ एक बार फिर से दुकान के संचालनकर्ता का नाम बताएंगे। मालिक का ना? हाँ, नित्यानंद सिंह। नित्यानंद सिंह जी हैं आप उनके क्या हैं? मैं उनका स्टाफ हूँ सर। ठीक है, अपने ऑनर को आप बुलवा लीजिए, फ़ोन कीजिए उनको।
कर रहा हूँ। हम अभी फ़ोन करवा रहे हैं, कि नहीं होंगे तो मैं क्या करूँ? जो भी उनके परिवार का सदस्य होगा उनको बुलवा लीजिए। आप स्वामी नहीं है तो हमको आप टाइम दे दीजिए ना। देखिए, हमने पिछली खबर जो चलाई थी बुलेट का, जब यहाँ पे धरपकड़, हमने आपके दुकान का बाइट लिया था कि आपको परेशानी होती है कि सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो आपने ये स्वीकार किया था कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ। वो खबर की कॉपी हमारे पास है, हमारे पास है। हम आपको खबर दिखाएं पुनः। नहीं सर, मैं थाना चौक कन्हैया डेयरी से बोल रहा हूँ सर, इस दुकान के ऑनर उत्तम जायसवाल सर। जी सर, मैं थाना चौक कन्हैया डेयरी से बोल रहा हूँ सर, इस दुकान के ऑनर उत्तम जायसवाल सर। जी सर, मैं थाना चौक कन्हैया डेयरी से बोल रहा हूँ सर, इस दुकान के ऑनर उत्तम जायसवाल सर। वो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। मैं ये बोला था कि हाँ, आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे, अपनी ही बातों में फंस जाएंगे जी। हमने कहा था कि डेयरी के संचालन करता है आप, आपने स्वीकार किया था कि हाँ मैं डेयरी का संचालन करता हूँ, और आज आप कह रहे हैं कि मैं स्टाफ हूँ। ऐसा तो मैं बात ही नहीं किया हूँ सर। मैं आपको अपना न्यूज़ दिखाऊं? अब आप दिखाएंगे, आपका ही मोबाइल पे दिखाता हूँ, आप खोलिए, फेसबुक खोलिए, मैं आपके ही मोबाइल पे आपको कैमरे के सामने प्रमाणित कर देता हूँ कि आप सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। सर मैं आप ये पूछे थे कि इससे क्या परेशानी होती है, ये पूछे थे आप खोलिए ना, जो पूछा था आपने, जो उत्तर दिया था आपने, उसमें कहा है ना। उत्तर मैं बता तो रहा हूँ सर। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ आप फिर फंस जाएंगे। मैं स्टाफ हूँ, मालिक को बुलाइए। मैं आप स्टाफ ठीक है, मैं कोई बहस नहीं करूँगा, आप मालिक को बुलाइए। चलिए, हम इंतज़ार करते हैं इनके संचालनकर्ता जो इनके ऑनर है उनके आने का। तो जब तक ये अपने स्वामी को, ऑनर को बुला रहे हैं, हम चलते हैं बाजू वाले व्यवसायी के पास, उनसे सच जानने का प्रयास करते हैं। आप बुलवाइए फ़ोन करके, तब तक हम बाकियों का ले रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक आभूषण का व्यवसाय संचालन है, जानने का प्रयास करेंगे कि स्वामित्व इन्हीं के पास है या ये यहाँ पे उप किराएदार हैं। अपना परिचय देंगे अंकल? मेरा नाम अशोक सोनी है, सत्यम ज्वेलर्स। ये जो अभिरुचि केंद्र परिसर में व्यावसायिक दुकानें जो बनी हुई हैं, इसमें प्रारंभ से स्वामित्व आप ही का है? हमारी ही है जी। और जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, ये उसके जो गाइडलाइन में अंकित है कि ये व्यवसाय संचालन होगा या नहीं होगा, उसके नियमों का पालन भी कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं और दुकानदार नहीं भी कर रहे हैं। तो ऐसे कितने दुकानदार हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं? वही 4-5 दुकान हैं। उसमें कौन कौन से व्यवसाय संचालित है? अब वो सब मत पूछिए भैया अपने। हाँ। बहुत जन तो इसमें ये था ना कि इसमें जैसे मान लीजिए चिकन बिरयानी का दुकान नहीं करना है, वो भी दुकान हो गया। पंचर उंचर का दुकान नहीं करना है, हाँ ऑटो पार्ट्स का, गैस दुकान भी नहीं रहना है। हम लोग का एग्रीमेंट में था जी, हाँ, मगर वो सब पूरा इसमें संचालित है। तो जैसे आप लोगों को जब ये पता है कि ये नियम के विरुद्ध व्यवसाय है, तो आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की? हम लोग किए, महिला मंडल स्कूल में जो है, आप गर्ल्स स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास भी किए हैं, SDM साहब के पास भी किए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो आपको आपके शिकायत में उत्तर क्या दिया गया उस समय? बस बोलते हैं हाँ कार्रवाई करेंगे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है आज तक। ये शिकायत आपने कितनी बार की है या कितने समय पूर्व किया? हम लोग कम से कम 15-20 बार पूरा दुकानदार लिख के पूरा दिए हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो ये मतलब कितने समय पहले आपने शिकायत की? हम लोग करीबन 4-1 महीना पहले भी किए थे। मतलब 4 महीना पहले वर्तमान में आपने शिकायत किया है, और कितनी बार ये शिकायत दी है? हम लोग 10-12 बार कर चुके हैं। कि जो भी शिकायत किया होगा आप लोगों ने, उसकी कोई कॉपी है क्या आपके पास? यहाँ पर तो नहीं है भैया, घर में रखा हुआ है। वो कॉपी आप हमारे सामने या प्रस्तुत कर सकते हैं, जितना भी आप समय लें आप ले लें। आप हमें दे सकते हैं कॉपी को? शाम तक दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक प्रमाण इनके माध्यम से ये भी मिल जाएगा कि इन्होंने शिकायत की है, उसकी एक कॉपी भी हम ले लेंगे। शाम तक इन्होंने कहा है ये हमें दें। अपना नाम बताएंगे? अमिता कुजूर। अमिता जी, ये बताइए, ये यहाँ पे जो दुकान संचालित है, इसका स्वामित्व किसके पास? भगत अंकल के पास। कौन है, पूरा नाम बताइए? भगत सिंह चावला। भगत सिंह चावला। तो देखिए, यहाँ पे भी जो ये दुकान संचालन है, इसके स्वामी का नाम भगत सिंह चावला, उनके कर्मचारी ने बताया है। हम आइए चलते हैं उस डेयरी की दुकान पे। जी, बुलाया आपने अपने मालिक को? क्या बोला उन्होंने? आ रहे हैं सर। ये कह रहे हैं कि इस दुकान के कर्मचारी हैं, ऑनर कोई और है, जबकि इस बोर्ड पे मैं जाऊंगा, पुनः दिखाइए, लिखा हुआ है पूनम डेली नीड्स कन्हैया डेयरी, और वहाँ पे जो ऊपर में मोबाइल नंबर है 9826185278। किसी भी प्रतिष्ठान पे जो मोबाइल का नंबर अंकित होता है, उसके संचालनकर्ता या स्वामी का होता है, न कि कर्मचारी का। और ये मौके पर हमें पाया गया है। पूछते हैं ये नंबर किसका है? जो बोर्ड पर नंबर लिखा है वो आपके स्वामी का है? नहीं सर, मेरा है सर। तो आप जब स्वामी नहीं हैं तो वो आपका नंबर कैसे वहाँ पे अंकित है? तो सर उसमें नंबर ऐड हुए सर, बैठता हूँ, काम करता हूँ सर, तो उसमें क्या दिक्कत है? मेरी बात आप समझिए, मेरे घर में आप किराए पे अगर रहते हैं, मेरा आपसे अच्छा संबंध है, मैं घर के देखरेख के लिए आपको रखा हूँ, किराए पे भी नहीं है आप, तो मेरे दुकान के आप, मेरे घर के आप मालिक होंगे कि आप कर्मचारी रहेंगे? कर्मचारी। तो वहाँ पे कोई भी आएगा आपसे मिलने के लिए दुकान के मालिक की हैसियत से, तो आपका वहाँ पे नाम नेम प्लेट पर रहेगा कि मेरा रहेगा?
आप ही का रहेगा तो सर। यहाँ पे तो नंबर आपका है ना प्रदर्शित हो रहा है सर अब है ना, यहाँ पे टीम के द्वारा जो बोर्ड पे नंबर है उसकी जांच की गई तो मौके पे नंबर इन्हीं का मिला गया है और इनका कहना है कि ये कर्मचारी हैं, दुकान के मालिक कोई और हैं और बोर्ड पे कभी भी कर्मचारी का नंबर अंकित नहीं होता है। जो स्वामी होते हैं उनका ही नंबर होता है ताकि जो भी कार्रवाई हो, जो भी कस्टमर आए, जो भी परेशानी हो उसके बारे में जानकारी लिया जा सके। तो आप फिर से झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। नहीं सर, मैं क्यों झूठ बोलूँगा सर? आपने कहा आप कर्मचारी हैं, मैं कर्मचारी हूँ। तो कर्मचारी का नंबर बोर्ड पे कैसे हो? तो दुकान के जो स्वामी हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। अब सारा विवरण हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी अपना परिचय देंगे? मैं नित्यानंद सिंह। ये दुकान का स्वामित्व आप ही के में है? हाँ, ये कब से आपका स्वामित्व है? ये 2000 सन से। सन 2000 से है। तो जो अनुबंध आपने दुकान का करवाया है उसकी कॉपी आप हमें दिखाएंगे? अभी कहाँ रखे रहेंगे यहाँ, वो तो जमा भी किए हैं अभी फिर से रिन्यूअल के लिए। रिन्यूअल के लिए जमा किया गया है। तो अनुबंध में जो अंकित किया गया है कि व्यवसाय का जो व्यवहार है वो जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए उस आधार पे हम यहाँ पे पड़ताल कर रहे हैं। हमें जो शिकायत मिली है तो कई व्यवसाय हमें मिले हैं जो व्यवहार के विरुद्ध पाए गए हैं। तो हम जैसे पूछते पूछते पहुँचे तो इनका कहना है कि ये कर्मचारी है यहाँ पे और जो दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा है, दुकान का नाम अंकित है, उसमें जो नंबर अंकित है तो नंबर जो अंकित होता है वो स्वामी का होता है या कर्मचारी का? कर्मचारी चूँकि ये सप्लाई। यहाँ पे जब सच सामने आ रही है तो जो स्वामित्व हैं जिन्होंने किराए पे दुकान दी हुई है वो बचते नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा भड़क भी रहे हैं। आप यहाँ के स्वामी हैं तो इस दुकान पे जो डेयरी का रजिस्ट्रेशन है आपके नाम पे होगा? डेयरी का रजिस्ट्रेशन इन्हीं के नाम से किया। तो कर्मचारी के नाम पे रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर कोई आवश्यकता पड़ेगा तो चला जाएगा वो। नहीं, मालिक जब आप हैं, व्यवसाय का व्यवहार उसी समय होता है, वो तभी स्वामित्व का कहलाता है जब सारे भैया जो है ना वो कर्मचारी। नहीं ठीक है अंकल, लेकिन एक बात बताइए, आप अपने दुकान में कर्मचारी के तौर पे किसी को नियुक्त किए अपने आभूषण की दुकान पे और ऊपर बोर्ड में कर्मचारी का नंबर देंगे कि अपना देंगे? क्योंकि इसको एक मिनट नहीं, देखिए इनका भी नंबर है, कर्मचारी का दोनों का नंबर। इनका नंबर कहाँ है बोर्ड में, बताइए हमें। आपका नंबर जो था ना वो वाला नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा होगा मुझे पेंटर। आप बस उसका उत्तर दीजिए ना कि अगर मैं आपके कर्मचारी के तौर पे आपकी दुकान में सुनिए ना। सुनिए तो मेरे प्रश्न का बस उत्तर दीजिए। हमारा बस ये व्यक्तिगत बता रहा हूँ ना, देखिए भैया जो है ना अधिकतर बाहर में रहते इसलिए कर्मचारी का नंबर दे दिए। वो सब ठीक बात है। भैया आप एक बात बताइए, तो लाइसेंस फिर स्वामी के नाम से होगा कि कर्मचारी के नाम से? स्वामी के नाम से रहेगा। तो यहाँ पे कर्मचारी के नाम से है कि स्वामी के नाम से, यही जान रहे हैं? बताइए लाइसेंस किसके नाम से? कौन सा लाइसेंस है तुम्हारे पास? मेरे पास तो डेयरी का FSSAI का जो लाइसेंस होता है। हाँ, तो चूंकि कोई आवश्यकता पड़ जाए एक स्वयं अटेंड कर ले। के लिए चलिए आपने बताया नंबर डाल दिया, लेकिन लाइसेंस तो स्वामी के नाम पे होगा। नहीं, आवश्यकता के अनुसार से वो अपना तो कभी भी डिमांड होगा तो चला जाएगा। आपने लाइसेंस कौन से सन में बनवाया? कौन सा? आपने अपने दुकान का जो लाइसेंस बनवाया, जो भी व्यवहारपूर्ण आप दुकान यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं उसका लाइसेंस कब बनवाया? ये तो 2000 सन में भी बना था, इसका कपड़े का पहले बना था। कपड़े का? हाँ, और ये जो डेयरी का इसका आपने कब बनवाया? डेयरी कब बनवाया? आप बताइए ना, आप स्वामी हैं। एक मिनट आप स्वामी हैं क्योंकि हमारा कर्मचारी अभी देखिए, कर्मचारी ने मेरी बात समझिएगा अंकल। कर्मचारी से जब प्रश्न किए तो उन्होंने कहा स्वामी बताएगा, स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं तो कर्मचारी से उत्तर मांग रहा है। तो यहाँ पे ये क्या प्रदर्शित? नहीं, चूंकि क्या है कि इसको रह के यही संभालना है तो वो अपने हिसाब से ही व्यवस्था बनाए अपनी। नहीं, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि अगर बात आप समझिए, मेरी बात समझिएगा, आप इस चीज़ को वैधानिक तौर पे उसकी पुष्टि कीजिए ना कि आपका दुकान है ये, आप यहाँ के संचालन करता है, स्वामी तो आपका है। आपने बात सुन लीजिए पहले, आप पूरी बात सुन लीजिए दादा, पूरी बात पकड़ाया गया। अरे पूरी बात तो सुनिए। यहाँ की जानकारी वो आपके जो मेन होंगे वो नहीं करेंगे, आप ही को करना पड़ेगा। आप ये बात कह रहे हैं ना, मेरे को ही करना पड़ेगा ना, मैं कर रहा हूँ ना अपना काम। वैसे ही जो दुकान, सुनिए जो प्रेस का क्राइटेरिया और दुकान के कॉम्प्लेक्स के क्राइटेरिया में जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता होना चाहिए, जब आप इतना उदाहरण दे रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसका स्वामित्व होता है लाइसेंस भी उसी के नाम पे होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका काम अभी यहाँ पे हम इसको मैनेजर टाइप का नियुक्त किए हैं, वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था की। हम यहाँ पे प्रेस का जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम स्वामी के तौर पे नहीं ले रहे हैं, हम कर्मचारी के और संवाददाता के तौर पे ले रहे हैं। तो हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन हमारे नाम पे नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं हमारे मालिक के नाम पे है। वैसे ही हम पूछ रहे हैं, हमने किराए पे नहीं दिया है। आगे नहीं तो इसका लाइसेंस हमको दिखाइए ना, जो दिखवाते कब दिखवाएंगे? 1-2 घंटे में दिखवा देते हैं। ठीक है, तो हम प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पे देखिए जो किस तरीके से मौके पे लोग बचते हुए नज़र आ रहे हैं।
जबकि हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है, जो एक सच सामने लाने का प्रयास है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है यह पूर्व महिला मंडल कॉम्प्लेक्स और वर्तमान में इसका नाम है अभिरुचि व्यापार परिसर। 4 फीट देना था, अभी तक नहीं दिया गया है इसको बढ़ाने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर भी साहब भी लिखे हुए हैं कि पीछे आपको बढ़ा लीजिए। लेकिन इसके बाद क्या स्टे लगा था, क्या लगा था अनिल, स्टे लगा था जिसके ऊपर निर्माण भी चालू हुआ था, लेकिन रोक दिया गया। नहीं वो तो ठीक है, जो असुविधाएं हुई उसकी शिकायत आपने की, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन व्यवसाय का जो एक लाइसेंस होता है उसकी बात 4 फीट का जब नहीं मिला, कोने में नहीं मिला तो उनको पैसा वापस हुआ, लेकिन हम लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ अभी तक। हाँ, हम लोग उसका भी किराया जमा कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की? हाँ, कलेक्टर को भी किया, SDM कलेक्टर के आवेदन की कॉपी और लाइसेंस की कॉपी आप देंगे? ये लोग रखे होंगे, सब रखे हैं, सब रखे हैं। और आप नहीं दर्शन करना है तो ऊपर चलिए, देखिए बना। नहीं वो निर्माण का हम लेंगे, हम परिसर के सामने में जो ठेला संचालित है मुख्य गेट के सामने, हम वो भी दिखा रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत आपसे कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं। ऊपर देखिए निर्माण चालू हो गया था, लेकिन फिर स्टे से क्या लग गया, इधर से दिखेगा कि निर्माण हुआ था, रुक गया, स्टे लग गया, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ के स्वामी हैं तो व्यवसाय का जो स्वामित्व है, जिनके नाम पे लाइसेंस उनके ही नाम पे होना चाहिए ना। हमारा कहना ये है तो हमारे जो कर्मचारी रहे ताकि वो अटेंड कर सके। तो आप ये बोलते हैं कि जो व्यवसाय का स्वामी है उसके नाम पे लाइसेंस नहीं होना चाहिए, जो अटेंड कर सके। नहीं आप अभी आप इस बात को कह रहे हैं ना कि जो स्वामी है उसके नाम से लाइसेंस होना आवश्यक नहीं है। जो व्यवसाय मतलब अपन कर रहे हैं, एक मैनेजर को नियुक्त कर दिए, अगर वो अटेंड कर रहा है तो लाइसेंस भैया तुम ही देखो यार, इसको ऐसा करो। देखना ठीक है, हाँ। लेकिन पूर्णतः लाइसेंस का स्वामित्व उसके ऊपर आप कैसे दे सकते हैं? नहीं, पूर्ण स्वामित्व क्या लाइसेंस उसके नाम पे है तो स्वामी तो वही हुआ ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रमाण कैसे होगा कि वो लाइसेंस उसके नाम पे है? ये कर्मचारी है हमारा। दादा आप मेरे को एक छोटी सी, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, आपका अनुभव भी बड़ा है, आप सीधी सब ले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे व्यवसायी गलत होते हैं, जिस मुद्दे पे, उस मुद्दे से बचने के लिए वो आनाकानी करके बोलते हैं कि 1-2 घंटे में हम आपके सामने सारे विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो हम वो भी उसकी भी प्रतीक्षा करते हैं कि 1-2 घंटे में ये लाइसेंस लाने की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ छोड़ दीजिएगा या छुड़वा दीजिएगा। 1-2 घंटे बाद हम पुनः आके लाइसेंस चेक करेंगे, उस समय प्रमाणित हो जाएगा कि वास्तविक मामला क्या है। और अभी तक ये डेयरी का जो लाइसेंस है, FSAI का जो लाइसेंस होता है डेयरी का, जो उसका जो किस सन में इन्होंने लाइसेंस बनाया वो भी ये नहीं बता पाए हैं। तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि वो लाइसेंस की कॉपी आए और सारी पुष्टि आपके सामने हम रख सकें। सभी दुकानदारों का इंटरव्यू लेने के बाद हम वापस पहुंचे हैं इस शिव ऑटो पार्ट्स की दुकान पे, जहां उन्होंने समय मांगा था अपने बाकी पार्टनर्स को और अनुबंध की छाया प्रति ला करके वो हमें दिखाएंगे। आइए देखते हैं उनको हमने दिए गए समय पे वो अपना सारा चीज़ उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। तो आपने अपने बाकी पार्टनर्स को और अनुबंध की जो कॉपी है, आप बोले थे कुछ देर में मंगाऊंगा, मंगवाई? नहीं तो मंगवाया। और कितना समय लगेगा आपको? आएंगे, आने के लिए समय तो लगेगा। कितना समय? बैठिए, बुला देते हैं। कितने देर बैठना पड़ेगा? हाँ भाई, फ़ोन लगाया था तो बोले काम में बिजी हैं, आते हैं वो लोग। कितने देर पहले फ़ोन किया था? थोड़ा देर पहले फ़ोन किया था। जब थोड़ी देर मतलब 5 मिनट पहले, 1 घंटे पहले? एक घंटा पहले। 1 घंटे में वो आ नहीं पाए, आप हमें यहाँ बैठा रहे हैं, तो कितने देर हम बैठे तब वो आ पाएंगे बताइए? चलिए ना, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? भाई साहब तो आप हमें प्रमाण प्रस्तुत कीजिए ना, आप गलत यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप इधर आइए पहले, यहाँ आके सामने बात कीजिए, घूम घूम के बात मत कीजिए। निर्णय हम नहीं करेंगे, हम सच सामने लेके आते हैं। हाँ, हम आपको बोले क्या कि हम निर्णय करने वाले हैं? तो आप बोल रहे हैं ना कि गलत कर रहे हैं। तो सही क्या कर रहे हैं आप बताइए? सही क्या कर रहे हैं आप? तो कोई प्रमाण दे नहीं पा रहे। दुकान काहे के लिए बनता है बताइए? तो जिस चीज़ के नियम और शर्त यहाँ पे दिया गया है अनुबंध में, सब नियम पालन हो रहा है। कोई क्या पालन हो रहा है बताइए? शर्त और नियम क्या है आपके? आप अनुबंध कराए हैं, उसकी कॉपी आप दिखा नहीं पा रहे हैं। 1 घंटे पहले आपने कहा था कि हम अपने पार्टनर्स को बुला रहे हैं, अनुबंध की प्रति भी आपको ला के दिखा रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और अभी भी आप बोल रहे हैं मंगवा रहा हूँ। अच्छा, क्या विचार है? आप विचार करें। आप काहे के लिए बनता है दुकान जो है ना? तो जो दुकान बना है आपका, हाँ, बोलिए ठीक है। आदमी काम कर रहा है तो क्या कैसे करे? तो जो दुकान के लिए नियम और शर्त बना हुआ है, गाइडलाइन बना हुआ है, उसके तहत आपका व्यापार नहीं है ना, उसी की पड़ताल हम कर रहे हैं। क्यों नहीं है? आप गाइडलाइन लेके आइए ना, छाया प्रति लाइए ना, आप अनुबंध की कॉपी दिखाइए, मैं आपके अनुबंध में ही आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं है। आप रखे हैं ना, उसमें प्रति रखे हैं ना आप? तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि मोटर पार्ट्स और टायर पंक्चर की दुकान और दोपहिया मरम्मत की दुकान। करते नहीं है? आप दोपहिया मरम्मत करते हैं?
मरम्मत नहीं करते हैं बाहर भी। ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं यहाँ पे जो ये खुली हुई जो यहाँ पे पूरे मरम्मत के लिए प्रदर्शित हो रही है, आप दिखाइए यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक स्कूटी खुला हुआ है, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग हैं और इनका कहना है कि ये मरम्मत नहीं करते हैं। ये साफ साफ झूठ यहाँ पे कह रहे हैं और ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक किसी भी पार्टनर को नहीं बुलाया है, ना ही अनुबंध की कॉपी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बोलते हैं आपको जो करना है कर लीजिए। आप बताइए कि ये क्या कितना सही है? आप बोलते हैं मरम्मत नहीं कर रहे हैं और सामने एक गाड़ी पूरी खुली हुई है। भाई थोड़ी बहुत काम होता है, ज़्यादा थोड़े बहुत काम के लिए पूरी गाड़ी खोल देते हैं आप? पूरी गाड़ी कहाँ खुली है? आइए इधर आइए, बाहर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। हो गया क्या हो गया? ये देखिए साइड। बाहर आइए, मैं दिखाता हूँ ना गाड़ी कैसे खुली हुई है, पूरी की नहीं खुली हुई है। अच्छा, आपका क्या विचार है भाई? विचार ये है कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि आप यहाँ मौके पे गलत व्यवसाय करते हुए पा रहे हैं। व्यवसाय नहीं करते अपन। उसका प्रमाण दीजिए ना कि आप गलत व्यवसाय नहीं कर कर रहे हैं गलत व्यवसाय। दिखाइए, उसका प्रमाण दिखाइए आप। ठीक, आप प्रमाण दिखाइए, अनुबंध की कॉपी दिखाइए। आपके पास 3 दुकानें हैं, कैसे हैं आपके पास? बोलिए बोलिए। ठीक है भाई साहब, बताइए। उत्तर दीजिए, उत्तर। ठीक है ना। मॉडल वॉडल छोड़िए, इधर उत्तर दीजिए पहले। भाई जो संचालन हो रहा है सही हो रहा है, गलत नहीं रहा है, कोई गलत। अरे भाई साहब, आप अपने अनुबंध का कॉपी दिखाइए ना, सही है तो उसमें लिखा होगा ना। गलत काम है क्या? दुकान काहे के लिए बनता है? बिजनेस करना गलत नहीं है तो यहाँ कुछ भी बिजनेस कीजिएगा आप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मौके पे हम दिखाए हैं आपको कि गाड़ी किस तरीके से मरम्मत की जा रही है और ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को, जबकि सामने है और मरम्मत ये स्वयं करवा रहे हैं, ऑटो पार्ट्स भी बेच रहे हैं। भाई साहब, आप कब तक हमें प्रमाण करेंगे बताइए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब समय देंगे? कितना समय आप बताइए, उसी समय हम आएंगे। बताइए। 3 दिन बाद आ जाइए। जोर से इधर सामने कैमरे के सामने। 3 दिन बाद आ जाइए, प्रमाणित कर देंगे आपको। ठीक। तो अब देखिए, 1 घंटे का समय हमसे मांगे थे, दोबारा हम आए तो अब फिर से 3 दिन का समय मांग रहे हैं। हम फिर से 3 दिन बाद इनके पास आएंगे और पूरा साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बने रहिए जीजी न्यूज़ के साथ। मैं विकास शर्मा,